बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रीथिंग मैकेनिज़्म की, मीन्स वेंटिलेशन मैकेनिज़्म की। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रीथिंग रेट के बारे में। अब ब्रीथिंग रेट क्या है? द पर्सन ब्रीथ्स हाउ मच इन एवरी मिनट इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं उसको क्या बोला जाता है? ब्रीथिंग रेट बोला जाता है। अब एक ब्रीथ क्या है? जो हम एयर लेते हैं और जो एयर हम एक्सपायर करते हैं, ठीक है, तो उसको एक क्या बोला जाता है? एक ब्रीदिंग बोली जाती है। तो ब्रीदिंग रेट क्या है? द पर्सन ब्रीथ हाउ मच इन एवरी मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। अब ब्रीदिंग रेट डिपेंड करता है, ठीक है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ब्रीदिंग रेट वेरीज अपॉन अ पर्सनस एक्टिविटी। अगर एक पर्सन नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन में, तो उसका ब्रीदिंग रेट कम होगा। अगर वही पर्सन कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। उसके अलावा ये डिपेंड करती है एल्टीट्यूड पे। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ पे जो आपका ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो एयर की क्वांटिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब अडल्ट में, नॉर्मल अडल्ट में ये ब्रीदिंग रेट कितना है? 12 to 20 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। अब ये इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, ठीक है। ये नॉर्मल अडल्ट का है। उसके बाद हम किसी चीज़ की बात करेंगे? ब्रीथिंग मैकेनिज्म की, मींस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन और इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन की, ठीक है। उससे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब ये स्ट्रक्चर किस चीज़ की है? ये स्ट्रक्चर है लंग्स की, ठीक है। अब इसमें दो लंग्स आ जाते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो बाहर एक बोनी केज आपको नज़र आएगा। उसमें कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं? रिब्स मौजूद होती हैं। एक्चुअल में ये कितनी होती हैं? ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं, ठीक है। और 13 जो होती है वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। तो इन रिब्स को आगे वाली साइड से कौन कौन अटैच करता है? ये स्टर्नम। इसको दूसरा क्या बोला जाता है? चेस्ट बोन, ठीक है। अब इन रिब्स के ऊपर क्या होते हैं? कुछ मसल्स अटैच हुए होते हैं, ठीक है। उन मसल्स को क्या बोला जाता है? इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब ये इंटरकोस्टल मसल्स इसके इनसाइड भी होती हैं तो आउटसाइड भी होती हैं। अगर आउटसाइड हैं तो एक्सटर्नल बोलेंगे, अगर इनसाइड हैं तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बोलेंगे, ठीक है। अब नीचे एक पार्टीशन आ जाता है। अब ये पार्टीशन क्या करता है? हमारी दो कैविटीज़ को सेपरेट करता है। अब इस डायफ्राम के नीचे वाली कैविटी क्या है? ये एब्डोमिनल कैविटी है। इस डायफ्राम के ऊपर वाली कैविटी को हम क्या बोलेंगे? थोरेसिक कैविटी, ठीक है। तो ये डायफ्राम ये क्या है? ये एक मसल की शीट है। ये क्या करती है? थोरेसिक कैविटी को किससे सेपरेट करवाती है? हमारी एब्डोमिनल कैविटी से, ठीक है। तो हमको इन स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात होगी, ठीक है। अब इंस्पायरेशन में क्या होता है? इंस्पायरेशन क्या है? ये एक्टिव प्रोसेस है। इसको करवाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, मीन्स जिस कैविटी में हमारे लंग्स मौजूद होते हैं, ये क्या हो जाती है? ये एक्सपांड हो जाती है, मीन्स जो इसका वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाता है? इनसाइड ऑफ द कैविटी ये प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स में बाहर दो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। एक मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? पेरिटल प्लूरा। दूसरी कौन सी होती है? विसरल प्लूरा। और इन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है, उसको क्या बोला जाता है? प्लूरल कैविटी। अब प्लूरल कैविटी में क्या होता है? एक प्रेशर होता है, ठीक है। उस प्रेशर, लंग्स वाले उस प्रेशर को क्या बोला जाता है? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। अब थोरेसिक कैविटी क्या हो जाती है? एक्सपांड हो जाती है, मीन्स वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने से हमारा प्रेशर क्या है? ये डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारी रिब्स में दो किस्म की क्या होती हैं? इंटरकोस्टल मसल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, दूसरी कौन सी होती हैं? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब इनहेलेशन में क्या होता है कि जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो जाती हैं? ये रिलैक्स हो जाती हैं। अब ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स को बोला जाता है एंटागोनिस्टिक मसल्स, मीन्स ऐसा पेयर मसल्स का जो एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करें, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? एंटागोनिस्टिक मसल्स। जैसे हमारे आर्म्स में बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स हो जाते हैं, उनको भी क्या बोला जाता है? एंटागोनिस्टिक मसल्स, ठीक है। वो एक दूसरे के खिलाफ एक्शन परफॉर्म करते हैं।
अब रिप्स में क्या हो जाती है, ये रिप्स जो है वो आउटवर्ड आ जाती हैं, मीन्स बाहर की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। अगर आप इनहेलेशन में देखेंगे तो ये रिप्स क्या हो जाती हैं, ये बाहर की तरफ आ जाएंगी, और उसके अलावा जो हमारा चेस्ट बोन स्टर्नम है ये अपवर्ड आ जाएगा, मीन्स हमारा चेस्ट बोन ऊपर आ जाएगा और रिप्स जो है वो बाहर की तरफ आ जाएंगी। कौन से प्रोसेस में? इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन, ठीक है। अब डायफ्राम क्या होता है कि डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाता है। अब आप एक्सहेलेशन में देखेंगे तो डायफ्राम क्या हो जाता है, ये ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। अब इनहेलेशन में क्या होगा कि ये डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा, कंट्रैक्ट होने की नतीजे में ये क्या हो जाता है, ये नीचे की तरफ आ जाता है। जो हमारी ये थोरेसिक कैविटी है इसका क्या हो जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम के बढ़ जाने से हमारा जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर हम प्रेशर की बात करें तो हमारे इन्वायरमेंट का प्रेशर कितना होता है, 760 mm ऑफ मरकरी, ठीक है, mmHg, ठीक है, 760। अगर हम इन्हेलेशन की बात करें तो इन्हेलेशन में ये प्रेशर कितना हो जाता है, ये प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है 759, ठीक है, mm ऑफ Hg, मीन्स 1 mmHg जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम इस प्रेशर को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, ठीक है। इसलिए इस ब्रीदिंग को क्या बोला जाता है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, क्योंकि जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें कौन सा प्रेशर जनरेट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, नेगेटिव प्रेशर। इस वजह से इस ब्रीदिंग को क्या बोला जाता है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। में 760 mmHg से कितना हो जाएगा, 759। उस वजह से जो हमारी एयर है, ठीक है, वो हमारे लंग्स में इंटर हो जाती है, ठीक है। अब ये इंस्पायरेशन हो गई। इंस्पायरेशन के बाद क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है। अब एक्सपायरेशन ये पैसिव प्रोसेस है, और इसमें होता क्या है, अब जो इंस्पायरेशन में आपने पढ़ा उसके बिल्कुल अपोजिट किस में होता है, एक्सपायरेशन में होता है। और एक्सपायरेशन में जो हमारे लंग्स का प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, बनिस्बत हमारे इन्वायरमेंट के। अब हमारे इन्वायरमेंट का प्रेशर कितना था, 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो हमारे लंग्स में एक्सपायरेशन के दौरान ये प्रेशर कितना हो जाएगा, 761, ठीक है। अब ये 1 भी हो सकता है, अप टू 3 तक भी हो सकता है, ठीक है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, हर एक इंडिविजुअल पे जो है वो डिपेंड करता है कि उसका प्रेशर जो है वो कितना बढ़ता है, चाहे वो 1 mmHg हो, चाहे वो 3 mmHg हो, ठीक है। तो इंस्पायरेशन में क्या होगा, वो प्रेशर लो होगा, 760 से लो होगा, ठीक है। और एक्सपायरेशन में क्या हो जाता है कि लंग्स का हमारा प्रेशर जो है वो 760 से बढ़ जाता है। बढ़ जाने की वजह से जो एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हमारे लंग्स में मौजूद होते हैं वो लंग्स के थ्रू, माउथ के थ्रू हमारे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म किसका था, ये मैकेनिज्म था ब्रीदिंग का, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।